जानते हैं कि 26 मई 2024 को है संकष्टी चतुर्थी। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह संकष्टी चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। संकष्टी चतुर्थी के दिन इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। उपाय आसान है, बस समझने वाली बात है, इसलिए ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाले संकष्टी चतुर्थी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग यह बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें संकष्टी चतुर्थी के दिन करना किस समय? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए रंग भरा संकष्टी चतुर्थी है और आप सभी लोग जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रख खना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो 7 तई
और रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत, परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो निश्चित ही यह रंग भरा प्रदूषण व्रत आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत, समस्या, परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है वह सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो चलो समझते हैं। यहां पे आपके सामने दिख रहे होंगे भगवान गणेश दिख रहे हैं। तो गणेश चतुर्थी का दिन है, तो भगवान गणेश का उपाय करना है। आपको क्या करना होगा, आपको एक आटे का दीपक अपने घर पे बनाना है। ठीक है, जैसे यहां पे दिख रहा है ना, इसी तरीके से आटे का दीपक बनाओगे और जैसे इसमें गोल बत्ती पड़ी हुई है इसी तरीके से आपको भी इसमें गोल बत्ती डालनी है। लेकिन इसमें जैसे तेल पड़ा हुआ है तो आपको इस दीपक में घी डालना है। क्या डालोगे, घी डालोगे। दीपक तैयार हुआ। आपका तैयार होने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपके घर का मेन गेट होगा, जो लोहे वाला गेट होता है ना, उस लोहे वाले गेट में जब हम अंदर एंट्री लेते हैं तो अंदर एंट्री लेते टाइम पे हमारा राइट साइड, ठीक है, इसी राइट साइड में आपने पास में जो घी का दिया है गोल बत्ती वाला, उसको आपको जलाना होगा। मयूर ध्वज का नाम लेकर के, कौन से भगवान का नाम लेके, मयूर ध्वज का नाम लेकर के जला देना। और आप अपने घर से कुछ अनाज के दाने ले आना, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो, कुछ भी आपके पास में है। देखो, संकष्टी गणेश चतुर्थी पे अनाज के दानों का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, इसीलिए मैं हर उपाय में अनाज के दन्य का इस्तेमाल आपको जरूर बताता हूं। ठीक है, जो दीपक जल रहा है, परिवार का नाम और गोत्र बोल करके एक चुटकी अनाज का दाना डाल दीजिएगा और मयूर ध्वज के नाम से उस दीपक को जला देना। यकीन मानिए, आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, कभी भी धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं होगी। और जिस कारण से आपके घर में परेशानियां घूम रही हैं ना, वो सारी परेशानियां आपके घर से बाहर कब चली जाएंगी और कहां चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको करना होगा 3 समी के पत्ते से, इससे ज्यादा नहीं लेना। मात्र 3 समी के पत्ते से कहोगे, भैया इस उपाय को करने से हमें फायदा क्या होगा। अगर मान लेते हैं आपके परिवार का कोई इंसान बहुत परेशान रहता है, चाहे आपके पति हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, कोई इंसान बहुत परेशान है। वो परेशानी चाहे धन को लेके है, चाहे संपदा को लेके है, चाहे व्यापार को लेके है, नौकरी को लेके है या मनोकामना को लेके है, तो आप इस उपाय को करेंगे। 3 समी के पत्ते लेंगे, 1 तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरेंगे। ठीक है, इस जल के अंदर आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें। 1 से 2 बूंद गंगा जल डाल देना और लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। मैं जो बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आपके पास में शमी के 3 पत्ते हैं, अरे हैं कि नहीं है। उन 3 पत्तों को 3 जगहों पे आपको समर्पित करना है, अलग अलग जगह पे होने चाहिए। जो पहला समी का पत्ता होगा वो आपको समर्पित करना है, जो ये आपको जलाधारी दिखती है, जहां से जल नीचे गिरने ही वाला है, उस स्थान पे पहला हो गया। दूसरा समी का पत्ता समर्पित करना होगा
आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर 2 समय पत्र हो गए। अब जो तीसरा समय का पत्ता है वो बताने जा रहा हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो, आपको पता है ये होती है माता का हस्त कमल, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं। और यह स्थान होता है किसका? माता अशोक सुंदरी का। यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बीच में आपको दिख रहा होगा एक खाली जगह दिख रही है, जो तीसरा समी का पत्ता है। आपको उस तीसरे समय के पत्ते को इसी खाली जगह पे रखना होगा। चंद्रमौली महादेव के नाम से। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम से रख देना। जो इंसान आपके घर में परेशान घूम रहा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभयम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल इन सभी समी पत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। आप इसको किसी भी छोटी सी कटोरी में या फिर किसी भी प्लेट में, लोटे में रोक लेना और इस जल को लेकर जाएंगे, अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना। जिस कारण से आपके घर में बहुत सारी परेशानियां घूम रही हैं, बहुत सारे कष्ट चल रहे हैं, वो सारे कष्ट और सारी परेशानियां आपके घर से बाहर चली जाएंगी। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर से जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की। अब संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन है और दूरवा का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या क्या इसके फायदे हैं बताऊंगा। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला उपाय हमने बताया आपको धन संपदा के लिए, दूसरा था बीमारी के लिए। अब ये जो तीसरा उपाय आपको को बताने जा रहा हूं, ये होगी तरक्की के लिए। कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर में धन की नहीं तरक्की हो रही है, धन आते ही नहीं है, बिजनेस है, दुकान है, वो नहीं चलता, तो उसके लिए क्या करोगे? ठीक है, देखो, आपको यहां पर दिख रहा होगा दूरवा दिख रही है ना, तो आपको लेनी होगी 5 दूरवा। जो हरी वाली दूरवा आती है वो दूरवा लेना। हरी दूरवा को लेकर के कहां पे जाओगे? किसी भी भगवान गणेश के मंदिर में, चाहे उनकी फोटो लगी हो, प्रतिमा स्थापित हो, या फिर जो भी हो, कोई भी मंदिर होगा छोटा बड़ा, वहां पे जाना। आप देखोगे कि भगवान गणेश के पास में बहुत सारे फूल यहां पे गिरे होंगे, चढ़ाए होते हैं, है ना होते हैं। आपको क्या करना है? जो 5 दूरवा आप अपने साथ लेकर गए हो, उस 5 दूरवा को भगवान गणेश का जो टूटा हुआ दांत होता है वहां पे आपको समर्पित करना, अपनी मनोकामना कह के। चाहे आपके घर में धन की कमी हो, व्यापार नहीं चलता, नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का स्मरण करके आपको भगवान गणेश के टूटे दांत के पास समर्पित करना। उसके बाद एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। एक बार आपको वहां पे गणेश चालीसा का पाठ करना। ठीक है, पाठ करने के बाद में यहां पे जो 5 दूरवा आपने चढ़ाई है, उसमें से एक दूरवा निकाल लेना, और जितने भी सफेद फूल यहां पे पड़े हो, उनमें से कोई भी एक सफेद फूल लेना, एक दूरवा, और एक सफेद फूल को लेके आप अपने घर जाना। और जिस जगह पे आपको लगता है कि हमारे घर में कमी है, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में खाने को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने किचन में रख सकते हैं। उसको किसी भी चीज में रख करके, अगर आपको पैसों की कमी हो रही है, तो उस एक दूरवा, एक सफेद फूल को अपने जहां रुपए पैसे गहने रखते हो वहां पे रख दो। दुकान नहीं चल पा रहा है तो उस एक दूरवा को, एक फूल को दुकान में रख सकते हो। अगर आपका खेत है, उसमें अनाज नहीं उगता है, तो एक दूरवा और एक फूल को अपने खेत में ले जा करके दबा दो। जो भी प्रॉब्लम होगी ना, करके देख लीजिएगा। इस संकष्टी गणेश चतुर्थी पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगे, है ना। 3 हो गए हैं। एक और सबसे लास्ट उपाय की बात करते हैं, और यह उपाय जिसने कर लिया, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी की कमी नहीं होती। हमेशा माता लक्ष्मी खुश रहती हैं और उनके घर में ही निवास करती हैं। ठीक है, ये उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर स्क्रीन पर आपको चावल दिख रहा है। ये चावल कच्चा चावल नहीं है, ये है पका हुआ चावल है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ अलग से नहीं बनाना है। जो आप अपने घर में कुकर में या फिर जिस भी चीज में बनाते हो, चावल ना चावल बनाना, और सफाई के साथ थोड़ा सा चावल, 1 से 2 चम्मच चावल आप निकाल लेना। ठीक है, 1 से 2 चम्मच या फिर 1 कटोरी चावल निकाल लेना। पका हुआ चावल निकालने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी डाल के, चाहे मिक्सी में या फिर सिलबट्टे में, कहीं पे भी उसको अच्छे तरीके से पीस लो। ठीक है, पीस लेना। और पीसने के बाद में आपको लेनी होगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 7 बेलपत्र। कहीं से भी कुछ भी करके 7 बेलपत्र ले लो, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है,
इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाना। महादेव के शिवलिंग के पास में सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को भी जा सकते हैं। है फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में पका चावल है ना, आपने जिसको पीस रखा है, उसका लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंद केश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में आपके पास में 7 बेलपत्र है। अरे है कि नहीं है? उन 7 बेलपत्र को जिस जगह पे आपने पके चावल का लेपन किया है, एक एक करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को भी चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद एक लोटा जल उसी 7 की 7 बेलपत्र पर चढ़ा देना। आपके घर में कभी भी मां लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है। हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। अब ये तीसरे उपाय की बात करते हैं कि जो कि है बीमारी के लिए, कितनी भी बड़ी बीमारी या फिर कितनी भी छोटी बीमारी हो ना, इस उपाय को करके देखेंगे सारी बीमारियां आपकी खत्म होंगी, है ना। देखो, गुरुवार का पर्व है, संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन है, तो करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक फूल दिख रहा है जो कि है नीला फूल। कोई जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से अपराजिता का ही फूल लें, नहीं, आप कोई भी नीला फूल जो इजीली आपके घर के आसपास हो वो ले सकते हो, है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी। जब हल्दी लोगे ना, तो हल्दी की गांठ को लेना और इसको फिर पीस लेना। ठीक है, ले लिया इसको। क्या करोगे? हल्दी को सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी में डालना है ना, इसमें पानी भर देना ताकि जो पानी का कलर वो पीला हो जाए। बहुत ज्यादा हल्दी मत लेना, थोड़ा सा लेके पानी भरना। और जो आपके पास में नीला फूल है ना, उस नीले फूल को इस कटोरी के अंदर डाल देना। कोई भी नीला फूल हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ले लिया, इस कटोरी को उठाना और उसके बाद चले जाओगे कहां पे? महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में हम पहुंचते हैं, सबसे पहले दर्शन हमें किसके हो जाते हैं? नंदी बाबा के। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं ना। तो आपको क्या करना है, ये जो नंदी बाबा का उठा पैर दिख रहा है, हमेशा हमें सारे उपाय यहीं पे करने चाहिए। तो आपको नंदी बाबा के उठे पैर के पास जाकर के बैठ जाना और जो कटोरी आपके पास में है अपने सामने रखना। ठीक है, चाहे तो आप ए से अपने मन में ही 108 बार या फिर कोई माला लेकर के जाएं। रुद्राक्ष वाली उससे 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। वैसे तो नियम होता है कि महामृत्युंजय मंत्र बोलना चाहिए, बट मैं इसलिए नहीं आपको सलाह देता हूं क्योंकि आप गलती जरूर करोगे। अगर आप गलती नहीं करते हो तो आप महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जप करेंगे। गलती आपसे हो जाती है तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इस कटोरी को यहां से उठा लेना और इसके अंदर का जो हल्दी वाला जल है, वो हल्दी वाला जल नंदेश्वर महादेव के नाम से नंदी बाबा के उठे पैर पर चढ़ा देना। जो नीला फूल होगा वो उसी कटोरी में रहने देना है ना। उसके बाद उसको अलग से रखना। फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाना। जो भी आपको पूजन पाठ आराधना जो कुछ भी चढ़ाना हो, बेलब्ध दूरा घी दूध जो भी सब कुछ आप चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद उस कटोरी में जो फूल है उसे लेकर के आप अपने घर जाना और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है उस नीले फूल को उठाना। जब वो इंसान नहाने के लिए जाएगा तो उस नीले फूल को उठा करके बाल्टी में 7 बार घुमा देना और घुमाने के बाद उस नीले फूल को उठाना, किसी पेड़ के नीचे डाल देना। और जो भी व्यक्ति इस जल से स्नान कर लेगा उसकी कितनी भी पुरानी बीमारियां होंगी, चाहे छोटी बीमारी हो, दर्द वगैरह भी होता होगा ना, वो सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, करके जरूर देखिएगा। यह उपाय सिर्फ गुरुवार